लास्ट टाइम हमने इसमें इवेंट्स देखे थे, तो आज हम इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एलिमेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग एन एलिमेंट, यानी एक तो हम होता है कि हम मैनुअल एलिमेंट क्रिएट करते हैं, यानी ए टैग, पी टैग, डिव टैग। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करवा के फिर उनका क्या यूज केसेस हो सकते हैं वो हमने देखना है आज। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्रिएट एलिमेंट पे है। मैं इस एक डिव बना रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ पेरेंट। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं स्टाइल सिंपल से इसकी स्टाइलिंग कर दें और स्टैरिक मार्जिन 0 वेरिएबल के इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें स्टाइलिंग की, जस्ट डॉट पेरेंट और बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड कलर और पैडिंग 10 px। ठीक है, ये जस्ट एक डिव पड़ी हुई है और इसकी विड्थ जो है हम 500 पिक्सल और मार्जिन 10 px और ऑटो। ठीक है, इसको हम चलाते हैं तो ये हमारे पास एक डिव आ गई, खाली डिव है। ठीक है, इसके नीचे मैं एक बटन बनाता हूँ, बल्कि इससे ऊपर जो है मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन ऐड पैराग्राफ। इस बटन का नाम रखते हैं हम पैराग्राफ, यानी इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो एक टेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो इस डिव के अंदर मैं ऐड करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये मैंने करना है। अच्छा, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आप HTML का कोई भी एलिमेंट इससे क्रिएट कर सकते हो। HTML का कोई भी एलिमेंट, डिव, पैराग्राफ, जो HTML के अंदर क्रिएट हो सकता है वो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। जो HTML के साथ आप HTML के अंदर आप कर सकते हो, जैसे क्लास लगाना, ID लगाना, स्टाइलिंग करना, तो वो सारा कुछ आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिव के अंदर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, तो स्क्रिप्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग, और सबसे पहले हमने बटन को टारगेट करना है। ID इसको लगा दें, और इसको भी मैं एक ID लगा देता हूँ पेरेंट। ID और क्लास दोनों सेम हो सकती हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID है इसकी btn। ठीक है, यहाँ पे btn डॉट एड इवेंट लिसनर, तो मैं क्लिक का इवेंट लगाना चाह रहा हूँ और इसके आगे ये वाला फंक्शन चलाऊँगा। अब इस फंक्शन के अंदर आपका काम है। ठीक है, अच्छा, क्रिएट न्यू एलिमेंट, 3-4 स्टेप होते हैं। मेन स्टेप इसके 2 होते हैं, एलिमेंट क्रिएट करना, 3 स्टेप, एलिमेंट क्रिएट करना, उसके अंदर कुछ कंटेंट डालना और उसको किसी पेरेंट को दे देना। ठीक है, यानी मैंने इस डिव के अंदर करना है तो मैं इधर आऊँगा, इसके अंदर p टैग बनाऊँगा और इसके अंदर मैं हेलो लिखूँगा, तो ये मेरा एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, ये काम मैंने अब जावास्क्रिप्ट से करना है। तो यहाँ पे आपने लेट इसके नाम कुछ भी p1 रख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
मेथड क्या है? डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट बेसिकली आपकी ये पूरी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है जो सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो आपकी HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर मेथड है, फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे एलिमेंट दे देगा HTML के, आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, सजेशन में आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे P टैग बनाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, P टैग। तो ये एलिमेंट आपका P1 जो है ये एक एलिमेंट बन गया। कंसोल डॉट लॉग करके P1 को आप देखोगे, राइट क्लिक या इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक पैराग्राफ का टैग ओपन और क्लोज हो गया। इस फंक्शन से उसने एक पैराग्राफ का टैग बना दिया, यानी एलिमेंट बना दिया। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट कंटेंट डालना है। कैसे करेंगे? P1 डॉट क्या एट्रीब्यूट, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है टेक्स्ट डालने की? इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट। जब क्रिएट पैराग्राफ करते हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कंटेंट डालते हैं। इनर HTML भी कर सकते हो, अगर HTML बना के कुछ डालनी है तो इनर HTML, इनर टेक्स्ट भी कर सकते हो। इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट कंटेंट तकरीबन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, ये इस पैराग्राफ का भी दोबारा इसमें करें, क्लिक करें तो ये देखो ये पैराग्राफ बन गया और उसके अंदर टेक्स्ट भी आ गई। ठीक है, P1 के अंदर यहाँ पे इस लाइन पे हमने पैराग्राफ बनाया, नया एलिमेंट बनाया और यहाँ पे हमने उसको एक टेक्स्ट कंटेंट दे दी। अब मैं इसको क्लास भी देता हूँ एक, तो वो कैसे देते हैं? P1 डॉट क्लास लिस्ट, सॉरी क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ पैरा1। ये मैं इसको क्लास लगाना चाह रहा हूँ, तो क्लिक किया मैंने तो ये देखो इसको अब क्लास भी लग गई। यहाँ पे देखो अब इस P1 के अंदर टेक्स्ट कंटेंट भी आ गया और इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को क्लास भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नई क्लास मैंने इसको पैरा1 दे दी। इसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अब इसकी स्टाइलिंग करनी है तो आप पैरा1 यहाँ सेलेक्ट करोगे, टारगेट करोगे CSS में। कलर मैं इसका कर देता हूँ जी ब्राउन कर देता हूँ। ये अब जैसे ही ये इसमें ऐड होगा तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसको ये क्लास लग गई। और थर्ड आपका स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, इसको अपेंड करना, यानी कि डालना किसी जगह के ऊपर, किसी एलिमेंट के अंदर डालना। तो ये मैं डालूंगा किसमें? इस पेरेंट वाले पे। तो इसको भी मुझे पहले टारगेट करना पड़ेगा। लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ठीक है, तो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ये फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने ये P1 जो हमने ये बनाया है पैराग्राफ, ये पास कर देना P1। ठीक हो गया, सेव करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो आप पैराग्राफ ऐड हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा एक और ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा एक और ऐड हो गया, कितना मर्जी में इसमें। और ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखो आप, ये यहाँ पे प्रॉपर आपको एलिमेंट्स डलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इन मेमोरी होते हैं, यानी रिफ़्रेश करूँगा तो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके पास डिव है पेरेंट की। ठीक है, और ये बटन जो है क्लिक किया मैंने तो ये देखो यहाँ पे ये हाईलाइट होता है। हाँ जी, तो ये क्लिक किया मैंने एक और ऐड हो गया, क्लिक किया मैंने एक और ऐड हो गया। ठीक है, क्लास सबकी सेम चल रही है। यानी इस तरीके से हम एक पैराग्राफ ऐड करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, P टैग हो सकता है, div हो सकता है, A टैग हो सकता है, H1 हो सकता है, H2, कोई भी एलिमेंट हमने क्रिएट करवाना हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट। उसके अंदर फिर हमने वो टैग नेम भेज देना जो हमने क्रिएट करवाना है। उसके बाद अगर उसमें कुछ टेक्स्ट डालनी है तो टेक्स्ट कंटेंट, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी
राइट साइड पे उसकी वैल्यू, और पी क्लास नेम सेम उसी तरह लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, राइट साइड पे उसकी वैल्यू। तो एक क्लास नेम इसकी ये होगी, और यहाँ पे आपने जिस एलिमेंट को, वो जो आपने एलिमेंट बनाया है वो असाइन करवाना है, तो उसको आपने टारगेट करना है और अपेंड चाइल्ड, यानी इसका एक चाइल्ड डाल दो, अपेंड कर दो, इसके अंदर डाल दो एक चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड? वो जो हमने P1 बनाया, यानी कि पैराग्राफ जो हमने बनाया वो इस डिव में डाल दो। इस फंक्शन के थ्रू ये हो रहा है, अपेंड करवाना, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिव या पेरेंट एलिमेंट। इस तरीके से हम जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट क्रिएट करवाते हैं। तो जिस तरह एलिमेंट क्रिएट हो सकते हैं, एलिमेंट रिमूव भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्रिएट करते हैं, कल देखेंगे इसको रिमूव कैसे करते हैं। अच्छा, अब मैं ये करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक इनपुट यहाँ पे लूँ, ठीक है, एक इनपुट, और इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, append.html, ठीक है। और ये सेम टू सेम मैं कॉपी करता हूँ और इस फाइल में पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी जगह मैं एक UL लेता हूँ, ठीक हो गया। UL लेता हूँ और इसको एक ID देता हूँ, ID लिस्ट की, ठीक है। बटन आपका जो है वो यहीं पे रहेगा, और लिस्ट हो गया। इसको बंद करते हैं और इसको जो है अब गो लाइव करते हैं, ठीक है। ऐड पैराग्राफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, ऐड आइटम या ऐड फ्रूट, ठीक है जी, ऐड फ्रूट। और इसके पीछे जो है हम एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस इनपुट को ID भी लगा दें, ID इनपुट TXT मैंने ID लगा दी इसको, और इसको बटन लगा दिया। और उसके बाद ये लिस्ट, ठीक है। मैं क्या करना चाहूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं एक LI डालता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए, एप्पल, ठीक है। यानी इधर मैं लिखूँगा फ्रूट का नाम और ऐड करूँगा तो वो लिस्ट में हमारे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने करनी है। तो ये डमी मैंने एक वैसे आपको डाल के दिखा दिया जी, यहाँ पे बनानी है हमने। जैसे एलिमेंट P बनाया, अब LI बना के इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले तो तीनों को आपने टारगेट कर लेना है। तो ये बटन यहाँ पे टारगेट है, पेरेंट की जगह मैं इसमें यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, इसको लिस्ट, और ये लिस्ट टारगेट हो गई। और अब हमने ये इनपुट को टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं लेट इनपुट TXT इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, क्या नाम ID है इसकी, इनपुट TXT, ठीक है। तो ये इनपुट टारगेट हो गई, बटन टारगेट होगा, लिस्ट हो गई, और ये तो इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो एक कौन सा बनेगा, LI बनेगा, ठीक है। और LI का जो टेक्स्ट कंटेंट होगा क्या होगा, ये जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ये अब राइट साइड पे आ गई, ठीक है। लेफ्ट साइड पे P1, इसका हमने P1 नाम रख दिया, हम LI रख देते हैं इसका नाम, या बल्कि आइटम रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज करके आइटम रख देते हैं, आइटम आपका बन गया, ठीक हो गया। और आइटम को एक क्लास नेम लग गई, और आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया, और यहाँ पे भी ये इसको भी ख़त्म कर दिया। समझ रहे हो? मैंने क्या किया, बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया, ठीक है। आइटम जो उसका नाम रखा किसका, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का, एक LI बना ली मैंने, और उसको मैंने आइटम वाली वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। और आइटम का टेक्स्ट कंटेंट मैंने क्या दिया, वो जो इनपुट आया था उसकी वैल्यू, वो जो लिखी जाएगी, वो हमने इसको असाइन कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट में हमने उसको एक क्लास दे दी, मैं इसको क्लास दे देता हूँ आइटम की, ठीक है। और ऊपर जाके इस आइटम की क्लास को मैं थोड़ा सा कलरिंग भी कर दूंगा आगे चल के। और उसके बाद उस लिस्ट के अंदर वो जो UL थी, अब हमारी पेरेंट है ये, इसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर इसको टारगेट कर लिया, और अपेंड चाइल्ड आइटम उसका चाइल्ड बना दिया। सेव करते हैं,
फ्रेश करें और यहाँ पे अब मैं बनाना और एप्पल, यानी इस तरीके से हम एक एलिमेंट को क्रिएट करवाते हैं और उसको अपेंड करवाते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह लिस्टिंग हो रही होती है, ये इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये खाली लिस्ट है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लगा देता हूँ, H3 फ्रूट्स लिस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने किया एप्पल, क्लिक किया एप्पल, बनाना, कुछ भी होगा, बनाना, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी इनपुट से हमने वैल्यू लेनी है एज ए टेक्स्ट और एक नया एलिमेंट क्रिएट करवाना है और इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते रहना है, जोड़ते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करते हैं। इसमें अब मज़ीद एक दो चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। एक तो अगर मैं खाली कर दूँ तो यह खाली ऐड होता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक करैक्टर होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक करैक्टर होता है, इस वजह से वो खाली ऐड करे जा रहा है। तो हमने इसको रोकना है कि खाली नहीं ऐड हो। तो ये कैसे रोकेंगे? ये जो इनपुट की वैल्यू है ना, ये एम्प्टी, यहाँ पे इसके ऊपर चेक लगाएंगे कि ये एम्प्टी ना हो। तो इसका चेक सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि इसी की बेस पे आगे बनना है। तो मैं यहाँ पे इफ़, यहाँ पे लगाऊंगा इफ़, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू अगर बराबर होती है किसके? एम्प्टी स्ट्रिंग के। इस तरीके से चेक लगाना है आपने एम्प्टी स्ट्रिंग के। अभी देखते जो वही फंक्शन है जो मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपने अलर्ट शो करवाना है कि इनपुट टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड, इनपुट टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जो बंदा इस पर क्लिक करेगा उसको अलर्ट आ जाएगा, इनपुट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ए ओके करता हूं, वो फिर भी ऐड हो गई। होता क्या है कि जब हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड यहाँ पे चेक लगा दिया तो वो ये चला के आगे चला जाता है। हमने अब उसको आगे जाने से रोकना है। अगर वो इस कंडीशन में आ गया, अलर्ट शो करवा दिया, तो इसके बाद आपने क्या करना है? जहाँ पे आपने रोकना हो कोड को कि इससे आगे ना जाए, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना रिटर्न। तो क्या होगा? यहीं से कोड जो है वापस, ये फंक्शन चल रहा है ना, याद है ना फंक्शन का रिटर्न करते थे हम, तो ये फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाएगा। या रिटर्न करवाते थे वैल्यू, वहीं से वो वापस चला जाता था कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, बस खाली रिटर्न करवा देना, क्योंकि हमने यूज़र को कुछ दिखाना तो है नहीं, दिखाना था वो हमने इस लाइन पे दिखा दिया। इसके बाद आपने रिटर्न कर देना है ताकि फंक्शन आगे ना चले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी के साथ क्लिक करता हूँ, तो टेक्स्ट इज एम्प्टी, क्लिक किया, अब देखो आगे नहीं जा रहा वो, लेकिन अगर इसमें कुछ लिखा होगा तो आगे जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है, ये हम चाह रहे हैं कि मिनिमम जो है वो 3 करैक्टर हो, 2 ना हो। अगर 2 लिख के करता है तब भी ऐड हो जाएगा, 1 लिख के करता है तब भी ऐड हो जाएगा, और वो इस तरीके से 2-3 खाली स्पेस डाल देता है तब भी ऐड हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। अब इन सारों का हमने चेक लगाने होते हैं। नहीं नहीं, फ्रूट नेम फिर कैसे चेक लगाओगे? कैसे लगाओगे? वो तो आपके पास फिर लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये भी लगा देते हैं आपको, मैं अरे वाला समझा देता हूँ कि कैसे अरे के साथ काम करते हैं। अगर अभी हमने 11:30 बजे क्लास क्लोज करनी है आज, तो थोड़ी मीटिंग है हमारी, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। जितना हो गया आज कर लेते हैं, बाकी फिर आप, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, ये एक चेक तो हो गया कि एम्प्टी ना हो, चेक नॉट एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी आगे ना जाए, तो यहीं से वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उसने 2 करैक्टर डाल दिए या 1 करैक्टर डाल दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, तब भी जो है वो आगे जाता है। तो आपने ना एम्प्टी स्ट्रिंग चेक करने के लिए ना यहीं पे चेक लगा सकते हो आप। इसके लिए आप ना यहाँ पे लिखोगे, हमने एक फंक्शन पढ़ा था ऐसे, वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग होती है, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू एक स्ट्रिंग है, डॉट एक हमने पढ़ा था फंक्शन क्या है, ट्रिम, ट्रिम पढ़ा था। ट्रिम क्या करता है? वाइट स्पेसिस को रिमूव कर देता है। इससे TRIM है ना,
तो क्या करेगा, इसकी टेक्स्ट की वैल्यू को ट्रिम करके फिर चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। वो खाली स्पेस को वैसे रिमूव कर देता। अब अगर कोई 2 के साथ भी जाएगा तब भी वो रोक लेगा उसको। यानी एम्प्टी स्ट्रिंग वाला तो मसला हमारा यहीं पे हल हो जाता है। ठीक है, ट्रिम का मतलब ही यही है, खाली स्पेसेस को ख़त्म करना। तो जब वो खाली स्पेसेस को ख़त्म कर देता तो वो खाली हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो इसके इक्वल हो जाती है, फिर वो अलर्ट चल जाता है। तो खाली स्ट्रिंग को चेक हम इस तरीके से कर सकते हैं। वो एम्प्टी स्ट्रिंग वाला हमारा मसला ख़त्म हो गया। अब रह गया कि अगर कोई 1 करैक्टर डाल दे या कोई 2 करैक्टर डाल दे तब भी प्रॉब्लम है। तो कम से कम 3 करैक्टर होने चाहिए, तब हम आगे जाने देंगे उसे। ठीक है, अब उसका चेक लगाते हैं, यानी कि मिनिमम करैक्टर चेक। तो इफ इनपुट txt डॉट वैल्यू डॉट लेंथ LENGTH लेंथ अगर होती है लेस देन और इक्वल टू 3 के। याद है लेंथ का एक फंक्शन पढ़ा था हमने स्ट्रिंग में। अरे भी लेंथ की तरह, स्ट्रिंग भी अरे की तरह काम करती है, इसमें भी लेंथ होती है चेक करने के लिए कितने करैक्टर है। ठीक है, तो हमने कहा इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, इनपुट की वैल्यू ली और उसकी लेंथ चेक की, अगर वो 3 से कम है, अगर अब आपने 3 दिखाना है, अगर 3 एक्सेप्ट करने तो लेस देन 3 लिख दो। यहाँ पे भी सेम, फिर हमें ये चीज़, ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे लाके, जहाँ पे हमने उसको रोकना है कि वो आगे ना जाए तो हमने रिटर्न लाजमी लगाना है। और रिटर्न कभी भी ऐसे ओपन नहीं रखना, किसी ना किसी कंडीशन में आना चाहिए वो। तो इनपुट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट वैल्यू शुड बी मिनिमम 3 करैक्टर्स। जो भी आप इसमें वर्ड मैसेज लिखना चाहो। तो मैं 2 लिखा, मैंने एंटर किया तो एरर, ये वाला चेक पास करके आ गया, वो इस चेक पे आके रुक गया। ठीक है, और अब इसको आगे नहीं जाने देगा जब तक के 3 करैक्टर नहीं हो जाते। ठीक है, ये हमारा दूसरा चेक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी वो हम कल देखते हैं। एक और चेक में आपको 11:04 हो गए। तो इस तरीके से हम जो है इसमें चेक्स लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो आइटम ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूँ जिसपे क्लिक करने से ये आइटम रिमूव भी हो। वो कैसे होगा वो ज़रा देखते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमें ये जो आइटम है ना, इसके अंदर अब ये मुझे एक, अच्छा अभी आपने यहाँ तक देख लो, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट बना के उसको उसमें डालना पड़ेगा, LI में 2 लेवल डीप जाना पड़ेगा। यानी एक डिलीट का बटन बनाना पड़ेगा, वो LI के अंदर डालना पड़ेगा, फिर वो पूरी की पूरी LI उठा के मुझे पेरेंट लिस्ट को डाल देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम एक ही लेवल पे रहते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, लिस्ट आ गई आपकी और एम्प्टी का चेक आ गया। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये देखो, एप्पल लिखता हूँ, ऐड फ्रूट करता हूँ, तो ये आपका एप्पल लिखा रहता है। तो मैं चाह रहा हूँ ये ऐड होने के बाद ख़त्म हो जाए। वो कैसे होगा? सिंपल है, एंड पे जाके, यानी सारा काम जब हमारा हो जाए उसके बाद जाके इनपुट फील्ड की वैल्यू को एम्प्टी कर देना, बस सिंपल है। यानी इनपुट txt डॉट वैल्यू, लेफ्ट साइड पे वो रखेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और राइट साइड पे उसकी वैल्यू खाली, बस। अब देखो आप, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट को समझ लो। क्लिक किया, क्यों नहीं हो रही जी? क्या वैल्यू की स्पेलिंग गलत है यार, वैल्यू स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ठीक हो गया। यानी इस तरीके से हम इनपुट की वैल्यू को एम्प्टी करवा रहे हैं। वही ऑब्जेक्ट की वैल्यू, दैट्स इट। यानी इनपुट जो है जब भी हम डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करके आते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट की और वैल्यू होते हैं बस, लेफ्ट साइड पे, और मेथड होते हैं। लेफ्ट साइड पे की रखेंगे, राइट साइड पे वैल्यू रख दें। अगर तो वो की पड़ी है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, अगर वो नहीं पड़ी होती तो न्यू ऐड हो जाती है।
ये ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर दोबारा जाके इसको समझो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही चीजें तो। अच्छा ये हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा एक और चेक लगा देते हैं, अभी 10-15 मिनट हैं, कि अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ, भी मुझे इस बटन पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एंटर भी करूँ ना तब भी ऐड हो जाए। अच्छा इसके लिए ना मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर हमें चलाना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल इनपुट की डिटेक्ट करना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास अब इनपुट है ना, इनपुट टेक्स्ट, इसके ऊपर अब हमें ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। अभी तो हमने लगाया ना बटन पे, अब हमने लगाना है इसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर। वो कैसे लगता है, लिसनर लगा देता हूं, कल मैं इसको सेट कर दूंगा। इस लिसनर के बाहर आते हैं, इस लिसनर से बाहर, ठीक है। वो लिसनर बटन के ऊपर लगा हुआ है, ये सारा काम बटन के अंदर हो रहा है। अब मैं इनपुट txt, ये जो मैंने टारगेट की हुई है, इस लिसनर से बाहर ऊपर पेरेंट मेन पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब हम इस इनपुट पे लिसनर लगा रहे हैं। क्या लिसनर लगाना है हमने, क्लिक का नहीं लगाना, हमने लगाना है की अप का। ये लिसनर कब चलता है, जब कोई भी इस इनपुट के अंदर की प्रेस करके उठाते हैं ना, तब चलता है ये, ठीक है। ये इवेंट कब फायर होता है, जब किसी भी इनपुट के ऊपर लिख के ऐसे उठाओगे तो ये इवेंट फायर होगा, ठीक है, लिसनर फायर होगा, की अप। इसी तरह यहां पे की डाउन का भी होता है कि जैसे ही आप प्रेस करोगे तभी चल पड़ेगा, अभी आपने की उठाई भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यहां पे चाहिए की अप का, यानी कि पूरा लिख ले। वो कंप्लीट कब होता है, जब आप बटन को प्रेस करके छोड़ देते हो, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे की अप का इवेंट, और उसी तरह सेम उसी तरह इसके फंक्शन चलेगा। और यहां पे मैं जस्ट एक अलर्ट लगा के आपको दिखा देता हूं, बल्कि यहां पे हमने क्या करते हैं, इनपुट कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट डॉट txt डॉट वैल्यू को, उसी की वैल्यू को। अब देखो मैं यहां टाइप करूंगा, यहां पे प्रिंट होगा, दबा के रखा हुआ नहीं चल रहा, जैसे ही छोड़ूंगा चल पड़ेगा। की अप का इवेंट, तो ए लिखा मैंने, ये देखो नीचे बी लिखा, ए बी हो गया, अब इसकी वैल्यू, वी लिखा, ए बी वी हो गया, आर, अब इसकी वैल्यू, यानी हर की इस इनपुट के अंदर जो भी की प्रेस हो रही है ना, उसके ऊपर ये इवेंट फायर हो रहा है, ये फंक्शन चल रहा है। यहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसने कौन सी की प्रेस की है। अगर तो वो एंटर प्रेस करता है ना, तब हमारा काम चलेगा कौन सा, ये वाला लॉजिक चलेगा, इनपुट टेक्स्ट चेक, सारा वो काम जो बटन के क्लिक के ऊपर चल रहा था, अब एंटर के प्रेस के ऊपर चलेगा। अब हमें यहां पे ना डिटेक्ट करना है कि की कौन सी प्रेस हो रही है, ये हमने देखना है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन में ना हमें एक इवेंट मिलता है, इवेंट, एक आर्ग्यूमेंट मिलता है इवेंट का, ये आपको अंदर इस तरह मिल जाएगा, ऐसे इवेंट। इसको कंसोल लॉग करते हैं, ए प्रेस करता हूं तो यहां पे देखो ये बता रहा है कि भाई इस इनपुट पे ना एक कीबोर्ड का इवेंट हुआ है, कीबोर्ड से चल रहा है ना ये, तो कीबोर्ड का एक इवेंट फायर हुआ है। तो उसने बताया भी है कि ये देखो की कौन सी प्रेस हुई है, इस टाइम ये की ए प्रेस हुई है। और अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो अब वो बता रहा है कि की प्रेस हुई है, एंटर की। और ये जो इवेंट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये करली ब्रेस लगा हुआ है, और उसकी एक की है, की के नाम से, प्रॉपर्टी है, सॉरी, की के नाम से, और उसकी वैल्यू होती है एंटर। यानी हम यूं लिख सकते हैं अब यहां पे कि इवेंट डॉट की इज इक्वल टू एंटर, इस तरह हम एंटर की को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं यहां पे यूं लिख दूं कि इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू एंटर, ऐसे, तो आप अलर्ट चलाओ, क्या इसमें जी, एंटर प्रेस, सेव करते हैं। इवेंट फायर हो रहा है हर की पे, लेकिन जब तक एंटर प्रेस नहीं होगा तो वो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। तो जैसे ही एंटर प्रेस हुआ, इफ कंडीशन में चला गया। अब हम अपना अंदर लॉजिक, इस जगह पे हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं, इस जगह पे
अभी के लिए मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड जो है ना, ये वाला कोड, ये सारा का सारा कोड कॉपी करके ना इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा एप्पल, वो बटन वाला इवेंट चल रहा है। मैंने लिखा बनाना, एंटर किया, एंटर वाला इवेंट चल पड़ा। अब दो इवेंट लग गए, इनपुट पे अलग लग गया, बटन पे अलग लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम होता है। बस इतनी सी को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, किस तरीके से इवेंट मैंने ये इनपुट इवेंट। ठीक है, यहां पे भी हमें इवेंट मिलता है, यहां पे भी हमें इवेंट का आर्ग्यूमेंट मिलता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट देता है कि जब भी, अब यहां पे देखो, इसको मैं अगर कंसोल लॉग करवाऊं, यहां पे कंसोल लॉग करवाऊं इवेंट को, और यहाँ पे भी कंसोल लॉग करवाऊँ मैं इस इफ से पहले, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो वो देखो इवेंट फायर हुआ, पॉइंटर इवेंट। पॉइंटर इवेंट कहते हैं इसका, या ये जो हमारा ये जो होता है, क्या कहते हैं इसको, कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड नहीं है ये टच पैड, इसको पॉइंटर इवेंट कहते हैं, या पेन होता है जो, उसको भी पॉइंटर इवेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इवेंट होता है कीबोर्ड का, जो मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे। अब देखो ये इवेंट दूसरा है, कीबोर्ड इवेंट और ऊपर पॉइंटर इवेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ताल्लुक है सिर्फ अभी की से। की एक प्रॉपर्टी है इसकी, कीबोर्ड इवेंट में मिलेगी आपको, और ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें तो की होती नहीं है। वो की वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी पॉइंटर इवेंट में, वो आपको कीबोर्ड इवेंट में मिलेगी। क्या प्रेस हुआ, ये एच प्रेस किया था ना मैंने, की। ठीक है, उसी की बेस पे हमने फिर लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, चले